सेविंग्स फर्स्ट कंट्री है। हम सभी अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेव करने में बिलीव करते हैं। कमोडिटी और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे एडवाइजर सही हो, भरोसेमंद हो, जो हमारी पूंजी को संभाल के रखे, उसे बढ़ा के चले। वहां जिंदगी की टीम अपने चमकते सितारे को खोजते हुए पहुंच गई है मुंबई में हम आए हुए हैं एसएचजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में, जो पिछले 35 सालों से अपने क्लाइंट्स की जमा पूंजी को ना सिर्फ संभाले हुए हैं बल्कि कई गुना बढ़ाकर उन्हें वापस दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज एक खास मुलाकात हमारे आज के चमकते सितारे से। सौरभ जी, एसेंस प्रेजेंस चमकते सितारे में आपका स्वागत है। नमस्ते। आपका बचपन कैसा बीता? आपका जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा मुंबई में ही हुआ। यहीं पे पढ़ाई लिखाई पूरी की मुंबई में ही, और मैं यहाँ से आगे जाके सीए की पढ़ाई कंप्लीट की और यूएस में जाके मैंने फिर मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद कुछ समय के लिए बाहर काम किया और फिर वापस अपनी इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। सौरभ जी, आपने बोला कि एक पारिवारिक व्यवसाय था, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। मेरे फादर श्री सुरेश जी पहाड़िया स्टॉक मार्केट से करीब 1988 से जुड़े हुए हैं, तो करीब 35-40 साल से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो ओरिजिनली सिक्कर राजस्थान से हैं और वो श्री शुकन चंद जी पहाड़िया के सुपुत्र हैं और दादाजी कई बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे और काफ़ी विजनरी इंसान थे और वही गुण मैं आज पापा में भी देखता हूँ। तो उन्होंने उसी को देखते हुए एसएचजी फाइनेंस की स्थापना की थी और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, कुछ काम करने के बाद, जैसे मैंने बताया कि मैं इस व्यवसाय में फिर जुड़ गया और करीब 21 साल हो गए हैं अभी मुझे। आज के दिन पे एसएचजी फाइनेंस किन किन चीज़ों से डील करती है? एसएचजी फाइनेंस प्राइमरली एक ब्रोकिंग फर्म है। वो मेंबर है वेरियस इक्विटी और कमोडिटी एक्सचेंजेस, जैसे अपने इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX, NCDX और एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है। हमारे कई क्लाइंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और हमारे करीब 9 ब्रांचेस हैं, 9-10 ब्रांचेस हैं और 250 फ्रेंचाइजी हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो करीब 75-80 हज़ार क्लाइंट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनके थ्रू, जो हमारे थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग करते हैं। कई अवार्ड्स भी मैंने देखा आपको मिले हैं, कई रिकॉग्निशंस मिले हैं, तो इनमें से कोई खास कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं? खास में तो जो हमारी रिसर्च टीम है, जो इक्विटी और कमोडिटी में रिसर्च करती है, उनको कई अवार्ड्स और रिकग्निशन मिली है। तो सबसे बड़े मेरे लिए इम्पोर्टेंट अवार्ड वो रहा है, क्योंकि वो एक हमारे लिए सबसे रॉ मटेरियल है एक तरह से, कि हम क्लाइंट्स को सही एडवाइस दे सकें, सही रिसर्च पहुंचा सकें। तो उस रिकग्निशन को मिलना इंडस्ट्री में वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है। सौरभ जी, आज हर कोई शायद शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती है। आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो एक चीज़ गलत हो रही है मार्केट में, वो हम जो देखते हैं मिस सेलिंग, जो हम बोलते हैं कि क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स एक इनअप्रोप्रिएट रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन से मार्केट में आते हैं। वो एक गलत ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में कि उनकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो अनरियलिस्टिक रहती है। तो अगर वो सही समझें और इसका एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आए, और जो जैसे मैं कह रहा था कि हमारी बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री इसको बहुत कोशिश करती है कि क्लाइंट्स को समझाने का, सिखाने का, तो अगर वो उस एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखें तो शेयर मार्केट एक बहुत ही अच्छा जरिया है फॉर सेविंग्स। और तो जो नए लोग आ रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना सेविंग्स लाना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स वो रियलिस्टिक रखें। रिस्क अपने आप वो फिर एक कंट्रोल रह जाती है और आपकी जो धन है वो अपने आप उसको एक ग्रोथ मिलेगी। आपका एसएचजी फाइनेंस के क्या फ्यूचर गोल्स हैं? एसएचजी फाइनेंस आज तक जो है प्राइमरली एक ब्रोकिंग फर्म रही है, जैसे और ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। आगे जाके हम चाहते हैं कि इसको एक एन्युटी बिजनेस, जो हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में हम ज़्यादा ध्यान दे सकें, कि इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, वो एक बहुत अच्छा जरिया है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू सेव एंड इन्वेस्ट देयर मनी। वो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा।
और मैं चाहता हूँ कि हम एक पीएमएस का बिजनेस भी स्टार्ट करें, तो वो अगले कुछ सालों में मेरे हिसाब से हम उस पर फोकस करेंगे। सौरभ जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी पापा हैं। पापा के बारे में तो मैंने बताया ही आपको। मम्मी श्रीमती रजनी जी पहाड़िया, वो गया बिहार से हैं ओरिजिनली, और श्री प्रकाश जी पाटनी की बेटी हैं। मेरी वाइफ निधि ओरिजिनली कलकत्ता से है, और मेरे 2 बच्चे हैं, सानिध्य और नायशा। सानिध्य 10वीं कक्षा में है आज, और नायशा 8वीं कक्षा में। कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है शिल्पी, दिल्ली में श्री प्रवीण जी पाटनी, उनसे उनका ब्याह हुआ है और दिल्ली में रहती हैं अपने परिवार के साथ। उनके 2 लड़के हैं, जिवेश और रुशिल। तो कैसे सामाजिक या धार्मिक कार्य आपके परिवार के द्वारा होते हैं? ज़्यादातर तो हम कॉन्ट्रीब्यूशंस इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हमें लगता है कि कर सकते हैं, तो वहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत योगदान करते रहते हैं। मेन तो उसी रूप से मंदिरों में, बाकी संस्थाओं में जहाँ मम्मी पापा जुड़े हुए हैं कई संस्थाओं से, तो उनमें हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहते हैं। हमारे दादाजी के समय से ही जैन स्कूल और जैन भवन जो इस्टेब्लिश हुई थी सिक्कर में, उनमें उन इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने ही किया था, और उसकी स्थापना में उनका काफ़ी योगदान रहा था। एसएस प्रेजेंस चमकते सितारे में आज आपने मुलाकात करी एक ब्रांड एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौरभ जी जैन से, जिन्होंने इतने कम उम्र में 75,000 लोगों के ट्रस्ट को ना सिर्फ जीता पर उसे बरकरार रखा। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहना चाहते हैं। सौरभ जी, आपने हमसे मुलाकात करी, हमारे दर्शकों के साथ कुछ बातें शेयर करी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद चांदी जी। मैं अपने आप को एक चमकता सितारा तो नहीं समझता हूँ, पर आपने मुझे इस लायक समझा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके द्वारा अपनी मैसेज दे सका, वो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।